प्रिय मित्रों, ताबोर पहाड़ी पर प्रभु का रूपांतरण हुआ और पुराने विधान के महान नियमदाता मूसा और शक्तिशाली नबी एलिया प्रभु से बातें करते दिखाई दिए। इस घटना से हम परिचित हैं। पहाड़ी पर से उतरते वक्त शिशु ने कहा, शास्त्री लोग कहते हैं कि एलिया को पहले आना है। उत्तर में प्रभु ने कहा कि एलिया अवश्य पहले सब ठीक करने आता है। वो आ चुका है और उसके विषय में जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। कौन थे ये एलिया? पुराने विधान में वर्णित अनेक नबियों में वो सबसे शक्तिशाली थे। उनके तन मन में एक ही धुन था, प्रभु के लिए जीना। राजा अहाब की दुष्ट पत्नी इज़बेल के क्रोध से भागकर एक गुफा में सोने वाले नबी को जगाकर स्वर्गदूत ने पूछा, एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस अवस्था में भी उनका उत्तर था, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं जल रहा हूं। सदियों से यहूदी जनता एक शक्तिशाली मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा करती आ रही थी। विविधि विवरण ग्रंथ में मूसा ने लिखा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनोगे। यह नबी मसीह की ओर संकेत करता था, लेकिन नबी मलाकी की चेतावनी सुने। उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। इस कारण यहूदियों में यह विश्वास प्रचलित था कि प्रतिज्ञा मसीह के आगमन के पहले उसकी सूचना देने के लिए एलिया फिर से आएगा। प्रवक्ता ग्रंथ कहता है कि एलिया शक्तिशाली नबी थे। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 साल बाद आसमान से पानी बरसाया। उन्होंने आकाश से अग्नि गिराकर बलि वस्तुओं को जलाया। आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराए और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करे। यह सब दिखाता है कि प्रभु के आगमन के पहले एलिया की तरह शक्तिशाली एक नबी आएगा। उसका काम था मसीह का स्वागत करने के लिए जनता को तैयार करना, और वो था यूहन्ना बपतिस्ता। उसके विषय में यूहन्ना के पिता जकरियास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहते हैं, बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। और हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्वभाव से एलिया की तरह तेज थे और उनके शब्दों में खारकश था। उन्होंने यरदन नदी के किनारे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान है,
मैं तुम लोग से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आइए हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के उपदेशों का मर्म समझकर अपने पापों पर पश्चाताप करें और अपने जीवन में समूल परिवर्तन लाएं। जय यीशु।